नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट पटना से। आज मैं एपिलेप्सी के विषय में कुछ जानकारियाँ शेयर करने जा रहा हूँ। एपिलेप्सी, फरका, झटका, मिर्गी, इन सारे नामों से हमारे समाज में इसको हम जानते हैं। ये एक आम बीमारी है। ये ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होने वाले बिहेवियरल जो चेंजेस मरीजों में देखे जाते हैं, अगर वो बार बार होती हैं तो उनको आमतौर पे हम एपिलेप्सी कहते हैं। जब मरीज को झटके पड़ते हैं तो कब हम एपिलेप्सी बोलते हैं, इसको लेके बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार हम न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। किसी भी मरीज को अकारण ब्रेन में किसी भी तुरंत न हुए डैमेज की वजह से 24 घंटे के अंदर 2 झटके अगर पड़ते हैं तो उनको हम एपिलेप्सी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को ये जो झटके पड़ते हैं वो अकारण है, पर हमें कोई तुरंत ऐसे कारण नहीं मिलते हैं जिससे हम ये कह पाएं कि ब्रेन को डैमेज है। जैसे ज़्यादातर केसेस में अगर दिमागी बुखार हो, पेशेंट को ट्रॉमा हुआ हो, पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो, पेशेंट को किसी तरह का नमक या इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंसेस हुई हों, तो उनको हम एक्यूट सिम्प्टोमेटिक सीजर कहते हैं। तो एपिलेप्सी में या तो पुराने ब्रेन की किसी डैमेज या ब्रेन का जो डैमेज है वो इन्वेस्टिगेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन के तौर पे या ईईजी के तौर पे किसी तरह की एबनॉर्मलिटी हमें नहीं दिखती है, फिर भी पेशेंट को झटके पड़ते हैं जिनकी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होती है। अगर वो एक भी झटके पड़ते हैं और उसमें हम अगले 10 साल में प्रोबेबिलिटी 60% से ज्यादा होने की देखते हैं तो डॉक्टर्स उसको एपिलेप्सी की तरह ट्रीट करते हैं। एपिलेप्सी के संबंध में काफी मिथ हैं और ये अभी भी सामाजिक बुराई की तरह है, जिसमें मरीज को समाज में बहुत ही सेपरेशन, आइसोलेशन या नेग्लेक्ट का सामना करना पड़ता है। इसको सुपरनेचुरल पावर से जोड़ा जाता है। तरह तरह के सामाजिक तथ्यों ने इसे कर्ज, टोटकन में बदल दिया है। वो आसपास के लोगों में श्राप, भूत का प्रकोप, इस तरह की बातों में पेशेंट के इलाज को डिले किया जाता है। एपिलेप्सी के इलाज में मेडिकल थेरेपी 80 से 90% मरीजों को पूरी तरह से उनके झटकों से फ्रीडम दे पाती है। अगर कोई मरीज अपने लक्षणों को समझता है और वो अगर एपिलेप्सी के केयर के लिए किसी फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को समय पर दिखाता है और दवाइयाँ रेगुलर खाता है तो 80 से 90% मरीज झटके से फ्री रहते हैं। इस संबंध में मरीजों की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो मिथ हैं उनको कैसे पार करें, और दूसरा सवाल होता है कि कब तक वो ये दवाएं खाएंगे। तो इस संबंध में मेरा पर्सपेक्टिव अपने सारे मरीजों को ये रहता है कि कभी हम सुबह उठने के बाद ये सवाल नहीं पूछते कि हमको क्यों रोज नहाना पड़ेगा, रोज क्यों खाना खाना पड़ेगा, रोज हमको टॉयलेट क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमें जीवन में दर्द से फ्री, भूख से फ्री, किसी तरह की बीमारी से फ्री रहने के लिए बहुत जरूरी है। और इस जरूरत के ही क्रम में एक एपिलेप्सी के मरीज को झटके से फ्री होना बहुत जरूरी है। तो 80 से 90% मरीज मेडिकल थेरेपी और दवाएं से कंट्रोल रखकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। बचे जो 5 से 10% केसेज है उसमें सर्जिकल थेरेपी भी अवेलेबल है। डाइटरी थेरेपी, जिसको आम भाषा में हम कीटोजेनिक डाइट के तौर पे जानते हैं। वैगस नर्व स्टिमुलेशन आजकल नई पद्धति के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि मरीजों को काफी फायदा मिलता है। तो इन संबंध में आपको जानकारी तभी मिल पाएगी जब आप न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से अपनी बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे और एपिलेप्सी को समझेंगे। एपिलेप्सी किसी मरीज का कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज में 1% से ज्यादा लोगों में पाया जाता है। अगर ओवरऑल वैज्ञानिक तथ्य देखें, साइंटिफिक डाटा देखें तो ऐसे देखने में आया है कि किसी भी आदमी को पूरे पॉपुलेशन के तौर पे उसको 5 से 10% पूरे जीवन भर में एक बार सीजर आने की फ्रीक्वेंसी है। उसमें से कुछ मरीज जिनको बार बार होता है वो एपिलेप्सी से सफर करते हैं। पेशेंट के दिमाग में हुए डैमेज में पेशेंट का जो सामाजिक बुराइयां बनती जा रही हैं उसमें पेशेंट की कोई गलती नहीं है। जैसे डायबिटीज है, शुगर है, अलग अलग की बीमारियां हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है,
किसी को ओबेसिटी है, उसी तरह से एपिलेप्सी एक आइसोलेटेड फिनोमेना 99% केसेस में होती है। और अनुवंशिक के तौर पे जो समाज इसको देखता है उसमें उनके लिए जानने की जरूरत है कि एपिलेप्सी 1 से कम % में भी अनुवंशिक होती है। सारे केसेस में ये आइसोलेटेड और पेशेंट में आइसोलेटेड इवेंट्स की तरह होता है। तो सारे मरीजों के अभिभावक और इन सब चीज़ों की बुराइयों से मरीज को दूर रखें और उनका ख्याल रखें, उनका इलाज कराएं, सही समय पे मेडिकल एडवाइस लें, उनको फॉलो करें, दवाएं कभी नहीं छोड़ें और इन सवालों को हमेशा एक क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट से ही डिस्कस करें कि आगे हमको क्या करना है, लोगों की कहासुनी में न पड़े। तभी जाके एपिलेप्सी के मरीजों को उनके जीवन की गुणवत्ता को मेंटेन, नॉर्मल लाइफ लीड करने में, सोसाइटी में उनका अपना योगदान को बढ़ाने के लिए हम कर पाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एपिलेप्सी के अवेयरनेस को बढ़ाएं, इसके इलाज के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चर्चा करें और लक्षण मिलते ही क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से इसके संबंध में, इलाज के संबंध में आगे आकर उनसे मिलकर समझें और दवाओं को लगातार खाएं, क्योंकि एपिलेप्सी के इलाज की शुरुआत ही एपिलेप्सी के संबंध में बातचीत से शुरू होगी। तो हम जितना एपिलेप्सी के विषय में अवेयर होंगे, जानकार होंगे, एपिलेप्सी के मरीजों को उतना बेनिफिट होगा। नमस्कार।